भगवान की अहेतु कृपा है हम पर, हम सब पर, कि हम गीता शास्त्र खोलकर और उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसको आत्मसात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान की सबसे बड़ी कृपा का दर्शन कब होता है? जब वो अपना परिचय हमें देते हैं। संसार मिल जाए, धन मिल जाए, मान मिल जाए, वो तो रेखा बधित सब मिलता ही मिलता है, लेकिन उसका नाम रेखा बधित नहीं मिलता। उसका नाम उसकी कृपा से मिलता है। भगवान प्रसन्न है हम पर, इसका प्रमाण क्या है? इसका परिचय हमें कैसे मिले? उन्होंने हमें अपना नाम लेने की इजाजत दी है। ये उनकी अहेतु कृपा, अहेतु की कृपा हुई है हम पर। इस कृपा में 4 अध्याय गीता के संपन्न हुए हैं और आज हम 5वां अध्याय से आरंभ करेंगे। तो अथ 5वां अध्याय। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, मानते हैं, और भगवान के हर कथन को वो एनालाइज करते हैं, हर कथन को समझना चाहते हैं, और समझने के लिए परिप्रश्न करने में उनको संकोच नहीं है। बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से। उनको ये संकोच नहीं कि अभी तो मैं पूछ के आया था, तीसरे अध्याय में यही तो प्रश्न पूछा था कि कभी आप कहते हो कर्म श्रेष्ठ है, कभी आप कहते हो कि कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है, तो हम क्या करें? हम तो कंफ्यूज हो गए। तो वही कंफ्यूजन रीअपीयर हो रही है अब यहाँ पर अर्जुन की। सो अर्जुन कहते हैं संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि एतत् श्रेया एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित। हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। कभी तो कहते हैं कि कर्मों का संन्यास होना चाहिए, कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं कि कर्म करने चाहिए। इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कारक साधन हो उसको कहिए। मुझे एक बात कहो कि तुम अर्जुन ये कर ले। स्पून फीडिंग जा रहे हैं, और भगवान कोई स्पून फीडिंग नहीं कर रहे हैं अर्जुन की। वो निर्णय अर्जुन को, वो प्रेरणा दे रहे हैं, रास्ते दिखा रहे हैं, लेकिन निर्णय अर्जुन को अपने लिए स्वयं ही लेना पड़ेगा। उसके लिए निर्णय नहीं ले रहे भगवान, उसको दोनों रास्ते दिखा रहे हैं, ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है। और अर्जुन क्या कह रहा है? तो मुझे एक रास्ता ठीक करके बता दो कि मैं क्या करूं। मैं कंफ्यूज हो गया दोनों रास्तों की बात सुनकर कि कौन सा रास्ता मेरे लिए श्रेष्ठ है। इसलिए जो मेरे लिए कल्याणकारक साधन है ना, आप उसकी बात मेरे को करो। मतलब मुझे एक बात बता दो कि मैं कर्म करूं कि मैं कर्मों को छोड़ूं। दोनों बात में बताओगे, यानी निर्णय की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने लिए निर्णय हमें स्वयं करना है। उस निर्णय की जिम्मेवारी हमें खुद को लेनी है, और भगवान यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दोनों रास्ते वो हमें दे देते हैं। बहुत सुंदर एक कठोपनिषद में यही बात बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने कही है कि भगवान ने जीव को उत्पन्न करके संसार में भेज दिया, और वहां पर फ्रीडम क्या है उसकी? कहते जीव स्वयंवर हो रहा, श्रेय प्रेय दोनों सम्मुख खड़े। अब हमारे पास किस बात की फ्रीडम है? हमारे पास क्या चॉइसेस ओपन है? एक है श्रेय का रास्ता और एक है प्रेय का रास्ता।
प्रिय का रास्ता कौन सा है? जो प्रिय लगने वाला है, जो हमें मन पसंद है, जो हमें अच्छा लगता है। और श्रेय का रास्ता कौन सा है? जो श्रेयस्कर है, जो श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाला है, जो सत्य की ओर ले जाने वाला है, जिसकी प्रशंसा शास्त्र करते हैं, वो है श्रेष्ठ रास्ता। अब भगवान हमारे सामने दोनों रास्तों का विस्तार करके बता रहे हैं। कर्म अकर्म विकर्म का विस्तार खूब जोर से वो कर आए हैं। फिर कौन से कर्म किस प्रकार हमारे कर्म फल का निर्माण करते हैं, इसकी भी व्याख्या वो बहुत अच्छी तरह कर आए हैं। फिर यज्ञ किस किस प्रकार के होते हैं, इस सब की व्याख्या भी वो कराए हैं। लेकिन सब कुछ करके उन्होंने अर्जुन को ये नहीं कहा कि अर्जुन तो ये कर ले। अब अर्जुन इस प्रतीक्षा में है कि भगवान मुझे कहे कि मैं ये कर लूं तो मैं वो कर लूंगा। तो जिम्मेवारी किसकी होगी? भगवान की। कल कह सकेंगे भगवान तो नहीं तो हमें इस रास्ते पे डाला था, इसलिए हमने ये रास्ता चूज किया। तो भगवान जी भी गुरु हैं अर्जुन के, इसलिए वो चॉइसेस, ओपन चॉइसेस दे रहे हैं। एज ह्यूमन बींग्स हमें उन्होंने ओपन चॉइस दे दी है। ये श्रेय का रास्ता है भाई, और ये प्रे का रास्ता। यू चूज वट एवर यू वॉन्ट। द चॉइस हैज टू बी योर्स, द डिजायर हैज टू बी योर्स। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान भी अपने नियम से बंधे हुए हैं। उनका नियम क्या है? अपना रहस्य, गुह्यतम रहस्य जो बताया उन्होंने, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो चौथे अध्याय का 11वां श्लोक उन्होंने कहा, जो मुझको जैसे ध्याता है, जो मुझको जैसे भजता है, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। भगवान इस मर्यादा में बंधे हुए हैं। हम संसार के रूप में उनको पुकारते हैं, अगर हम द्रव्य यज्ञ करते हैं, अगर हम संसार में समृद्धि चाहते हैं, वो भगवान समृद्धि बनकर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान को भगवान करके भजते हैं, भगवान को अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए भजते हैं, तो भगवान उन बंधनों की मुक्ति का कारण बनकर। इसलिए अर्जुन घबरा गए, क्योंकि भगवान ने एक डायरेक्शन नहीं दिया, उन्होंने दोनों चॉइसेस उसके लिए खुली छोड़। तो अर्जुन कहे भाई मुझे जो सुनिश्चित पथ है, जो मेरे लिए ठीक पथ है, एक पथ, अब उसकी बात बताओ मुझे, उसकी बात करो। अब अर्जुन के प्रश्न पर भगवान उत्तर दे रहे हैं उसको। कहते हैं संन्यास कर्म योगाश्च निःश्रेयस करो उभौ तयो अस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्ट। ये ठीक है अर्जुन कि संन्यास और कर्म, संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही श्रेयस्कर हैं, दोनों ही हमारा भला करने वाले हैं, दोनों ही हमारे लिए उचित मार्ग हैं। दोनों रास्ते हैं, जैसी जैसी जिसकी मनोप्रवृत्ति है, जैसी जैसी जिसकी इंक्लिनेशन है, जैसा जैसा जिसका स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुकूल अनुसार वो अपने मार्ग का चयन कर लेता है, वो अपने मार्ग को चुन लेता है। फिर भी है तो दोनों कल्याण करने वाले। ये नहीं है कि कर्म का मार्ग कल्याण करेगा और संन्यास का मार्ग कल्याण नहीं करेगा, या संन्यास का मार्ग कल्याण करेगा और कर्म का मार्ग कल्याण नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। दोनों ही मार्ग कल्याण करने वाले हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि अर्जुन है ना प्रश्न करता, अर्जुन के स्तर पर जाकर भगवान उसको उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं फिर भी कर्मों के संन्यास करने की अपेक्षा
सभी कर्मों को छोड़ देने की अपेक्षा कर्म योगो विशिष्यते, कर्मों को करना अति श्रेष्ठ है। क्यों अति श्रेष्ठ है? क्योंकि अर्जुन तू कर्मों को छोड़ ही नहीं सकता, तू कर्म योगी है। तेरा स्वभाव तुझे विवश कर्मों में नियुक्त कर देगा। अभी भगवान पीछे कह के आए हैं ना कि अपने धर्म में अगर प्राण भी निकल जाए तो भी श्रेयस्कर है। पर धर्मा भयावह श्रेयान स्वधर्मो विगुणा। अपना धर्म अगर देखने में न्यून भी लगता हो, छोटा भी लगता हो, उसमें प्राण भी निकल जाए तो वो तेरा श्रेय करेंगे। लेकिन जो तेरा धर्म नहीं है, धर्म क्या, जो तेरा स्वभाव नहीं है, जो तेरी नेचर नहीं है, अगर उस नेचर को अपनाने की तूने कोशिश करी तो पर धर्मा भयावह, उसका परिणाम भयंकर होगा। वो एक कहावत है ना, बड़ी साधारण सी हिंदी में, कहते कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो जो गुण प्रकृति ने भेजा है, इसीलिए भगवान ने 4 वर्णों का विस्तार से वर्णन किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये जन्मजात नहीं है जातियां, ये कर्मजात जातियां। जैसा जिसका स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करते हुए ही उस परम लक्ष्य तक पहुंच सकता है हर जीव। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं, कहते हैं तो दोनों ही बराबर, दोनों ही कल्याण करने वाले मार्ग हैं। कोई भी मार्ग अकल्याण करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म योग का मार्ग इसलिए अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि कर्मों को के बिना जीव रह ही नहीं सकता। 24 घंटे ध्यान में बैठा रह ही नहीं सकता। ये कोई विरला ही है जो संन्यास की उस अवस्था में बैठा है जिसको अपने जीवन यापन के लिए भी कर्म करने की जरूरत नहीं है, जिसको जीवन में कुछ प्रमाणित करने के लिए भी कर्म करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तेरे कर्म योग विशिष्ट, तेरे लिए कर्म योग का मार्ग ही श्रेष्ठ है क्योंकि तेरा स्वभाव कर्म करना है। तो कर्म छोड़कर 2 क्षण भी नहीं बैठ सकता। कर्मों को करते हुए उन कर्मों में से अपने कर्तृत्व भाव का अभाव कर देना, मैं करता हूं इस भाव का अभाव कर देना। ये धीरे धीरे अभ्यास करते हुए तो संन्यास तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आज कर्म कर बैठ जाएगा तो फिर परिणाम क्या होगा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। भगवान कहते हैं कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधना में सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। जहां पर हम बैठे हुए हैं, जहां पर आज हमारी मनोस्थिति है, हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम कर्म नहीं करेंगे तो विनाश हो जाएगा, या हम कर्म करेंगे तो हमारी जीत हो जाएगी। जब तक ये भाव है तब तक तू कर्म कर और धीरे 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 उन कर्मों को करते हुए उनमें से कर्तृत्व भाव को निकाल। इसलिए ये मार्ग जो है ना, ये तेरे लिए सहज है, आसान है इस मार्ग को फॉलो करना, रादर देन कि अपने स्वभाव के विरुद्ध जाके तो कहे मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास लेकर बैठ। एक भगवान डायरेक्शन दे रहे हैं, एक पथ प्रदर्शन कर रहे हैं हमारा कि कर्मों को छोड़ने की बजाय कर्मों को करना अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि जब तक हम कर्म करेंगे नहीं तो उन कर्मों में हमारे कर्तृत्व भाव का कितनी प्रधानता है। हम अपने आप को कर्मों का कर्ता मान रहे हैं और उन कर्मों के प्रतिरूप में जो हमें संसार से मिल रहा है
उसके प्रतिरूप हमारे क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर कर्म क्षेत्र में आएंगे तभी तो पता चलेगा ना। अगर सब कुछ छोड़ के जंगलों में जाकर बैठ गए, तो एक कथा सुनी हुई है ना, एक ऋषि थे, एक पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठे थे और बड़ी गहरी समाधि में बैठे थे। कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, मन बिल्कुल मौन था, कोई हलचल थी नहीं, कोई बात करने वाला था नहीं, कोई अपोज करने वाला था नहीं। तो इसी तरह समाधि में बैठे बैठे एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, उसने चहचहाना शुरू किया, उसने बोलना शुरू किया। उसके बोलने से उनके ध्यान में व्यवधान हो गया, उनके ध्यान में बाधा पड़ गई। अब जो ध्यान मन को मौन करा के वो टिका के बैठे हुए थे आत्म तत्व में, एक चिड़ी के चहकने से उस ध्यान में जब बाधा पड़ी, तो उन्होंने दृष्टि ऊपर करके पेड़ के देखा, ये कौन है जो मेरे ध्यान को भंग कर रहा है। तो उस दृष्टि में इतना क्रोध था कि वो चिड़िया जो चहचहा रही थी, खुशी मना रही थी वसंत की, वो उसकी दृष्टि के क्रोध से भस्मीभूत होकर नीचे गिर गई। ये है कि अगर कर्म योग को बाईपास करके तो संन्यास का रास्ता लेना चाहेगा, यानी स्टेप बाय स्टेप अपने मन को चैनलाइज करने की बजाय, अपने मन को हार्नेस करने की बजाय, अगर तू उसको बाईपास करके कहेगा कि मैं समाधि लगाकर बैठा हूं, उससे मन मौन नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म योग विशिष्ट थे, कर्मों का ही रास्ता तेरे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म करते हुए ही तुझे अपने मन के दर्शन होंगे। तुझे पता लगेगा कि कहाँ पर तेरा मन रिएक्ट कर रहा है, कहाँ पर तेरा मन सकाम हो रहा है और कहाँ कहाँ तेरी निष्कामता में कमी हो रही है। इसलिए कर्म योग के रास्ते को भगवान ने श्रेष्ठ कहा है साधारण योग के लिए। अब भगवान इसको भी अधिक स्पष्ट करते हैं कि भाई संन्यास योग का नाम तो हमने सुना हुआ है, हम समझते हैं संन्यास का अर्थ ये है कि संसार को छोड़कर जाकर जंगलों में बैठ जाओ, जहाँ किसी से ना वास्ता पड़े, ना किसी से बातचीत हो, ना किसी से मिलना जुलना हो, तो कोई रिएक्शन का भी चांस नहीं है वहां पे। अब रिएक्शन का चांस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन शांत हो गए। संन्यास जंगलों में जाकर हम बैठ गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा संन्यास हो गया। संन्यास क्या है पहले इसे समझ। भगवान कहते हैं जे से नित्य सन्यासी जो ना द्वेष्टि न कांक्षति। भाई सन्यासी कौन है? उसको सन्यासी जान, नित्य सन्यासी जो हमेशा सन्यास की स्थिति में रहता है। कौन? जो ना द्वेष्टि और ना कांक्षति, जो ना तो किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की आकांक्षा करता है। ना वहां पर किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए इच्छा है और ना ही किसी अप्रिय वस्तु या व्यक्ति के प्राप्त हो जाने पर वहां पर द्वेष है। सन्यासी कौन है? जिसके आंतर में ना कोई इच्छा है और ना ही कोई द्वेष है। और जब इच्छा और द्वेष आंतर में नहीं होगा, जब मन इच्छा और द्वेष से रहित होगा, तो उसका परिणाम क्या होगा? निर्द्वंद्व। उसके आंतर कोई द्वंद्व नहीं होंगे, कोई विपरीतार्थक भाव नहीं होंगे। एक से प्रेम, एक से द्वेष, एक से राग, एक से द्वेष, एक मेरा अपना, एक पराया, एक मेरा मित्र, एक मेरा दुश्मन। ये जो सारे द्वंद्व है ना, ये द्वंद्व हमारी अपनी कामना के कारण होते। जिसके पास ना कामना है, जिसके पास ना द्वेष है,
उसका स्वभाव क्या होगा? निर्द्वंद। वहां पर द्वंद्व नहीं होंगे, वहां पर डुअलिटी नहीं होगी, वहां अपना पराया नहीं होगा। कहते निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यते। वाह वाह वाह, क्या बात कह दी भगवान। कहते जिसके अंदर द्वंद्व नहीं होंगे ना, हे महाबाहो। महाबाहो कौन है? महाबाहो अर्जुन। महाबाहो का अर्थ क्या है? जो बड़ा वेलरस है, जिसकी भुजाएं बहुत शक्तिशाली हैं, जिसकी भुजाओं में बहुत बल है। अर्जुन तू महाबाहो है भाई। इस बात को समझ। अगर इस प्रकार निर्द्वंद्व हो जाएगा जीवन में, इन डुअलिटीज से, इन द्वंद्वों से रहित हो जाएगा, तो सुखम बंधात प्रमुच्यते। सुखम बंधात प्रमुच्यते, बिना किसी कठिनाई के बड़े आराम से, सुखम सहज ही तू इन बंधनों से मुक्त हो जाएगा। सहज ही तू संन्यास की इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से। क्यों? क्योंकि कर्म योग रास्ता है, संन्यास मंजिल हो सकती है। छत बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है छत पे, बड़ा क्लीन एटमोस्फेयर है वहां पे, लेकिन क्या तुम जमीन पर खड़े हुए कूद लगा के छत पे पहुंच सकते हो? You can appreciate the roof, it's very beautiful, but you will have to climb step by step to reach that roof. कर्म योग वो सीढ़ी है, जिस सीढ़ी पर चढ़कर तू संन्यास योग की छत तक पहुंच सकता है। अगर तू यहाँ पर निर्द्वंद होना सीख जाएगा, कर्म क्षेत्र में करते हुए अपने कर्तापन के भाव को उसमें से खींच सकेगा, अपने पराये के भाव को उसमें से हटा सकेगा, तो बड़े ही आराम से सुखम बंधात प्रमुच्यते। तेरे को पता भी नहीं लगेगा कि तेरे ये बंधन कब टूट गए, और तू उस संन्यास की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी से आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जिसने जीवन में ये अभ्यास कर लिया, उस अभ्यास का सहज परिणाम संन्यास है। वास्तविकता ये है कि संन्यास और योग ये दोनों भिन्न नहीं है, ये दोनों एक ही कॉइन की टू साइड्स है। एक पथ है, एक लक्ष्य है। अब पथ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक एक कदम करके हम पथ पर नहीं चले तो वो लक्ष्य तो हमारे लिए अप्राप्त रह जाएगा, उस लक्ष्य तक तो हम पहुंच ही नहीं सकेंगे। इसलिए बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ आर इक्वली, जिसे कहते हैं ना, सिग्निफिकेंट इन लाइफ। दोनों का आचरण करना बड़ा जरूरी है। एक का आचरण करेगा तो भली भांति तो दूसरे तक पहुंच ही जाएगा। अब आगे भगवान कहते हैं, श्लोक 4, सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदंती ना पंडित। कहते सांख्य और योग को, यानी संन्यास को और कर्म करने को, जो समझते हैं कि ये अलग अलग दो रास्ते हैं, जो इनको अलग अलग रास्ते समझते हैं, वो कौन है? वो बाला, वो बालक हैं, वो मूर्ख हैं, वो सत्य नहीं जानते। पंडिता, जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, जो इसके रहस्य को समझते हैं, वो समझते हैं कि सांख्य और योग दोनों अलग अलग नहीं है। संन्यास और कर्म
दोनों एक के दो पहलू, एक भी पहलू अगर नहीं होगा तो वो सिक्का खोटा हो जाएगा, वो सिक्का चल नहीं सकेगा। बोथ साइड्स हैव टू बी इम्प्रिंटेड प्रॉपरली। एकम अपि अस्थिता सम्यक उभयोर विन्दते फलम। अगर एक में भी भली भांति तो स्थित हो जाएगा, अगर एक हिस्से में भी, यानी या संन्यास या योग, आइदर ऑफ द टू, अगर तो एक में भी परफेक्शन को प्राप्त कर लेगा ना, तो दोनों में परफेक्शन प्राप्त कर लेगा, दोनों में पूर्णता प्राप्त कर लेगा। क्योंकि वास्तविकता ये है कि इन दोनों में भेद है ही नहीं, दोनों एक ही सिक्के के दो, both are two sides of the same coin। एक भी साइड अगर अधूरी रह जाएगी तो वो कॉइन जो है खोटा हो जाएगा, वो किसी काम नहीं आएगा। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी भली प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। जो भी रास्ता तो ले ले, वो ही रास्ता तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। इसलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इन दोनों में जो भेद समझते हैं वो मूर्ख लोग हैं। जो शास्त्र के ज्ञान को जानने वाले हैं वो दोनों को एक ही रूप समझते हैं। इसलिए जो साधना के पथ पर चलते हैं, जो भगवान को मिलने के पथ पर चलते हैं, वो कभी किसी दूसरे को डिनाउंस नहीं कर सकते, किसी दूसरे रास्ते को गलत नहीं कह सकते। क्योंकि जितनी भी तरफ से पानी आ रहा है, कोई उसको जल कह देता है, कोई उसको नीर कह देता है, कोई उसको वाटर कह देता है, लेकिन है तो रास्ते उस सागर तक पहुंचने के ना। संन्यास कर्म कौन से हैं? हैं जी, संन्यास कर्म, संन्यास कर्म की यहाँ जो बात कर रहे हैं ना, भगवान तो कह रहे हैं संन्यास क्या है, जो ना द्वेष्टि ना कांक्षति। भगवान ये डेफिनेशन दे रहे हैं। साधारण भाषा में हम संन्यास कर्म क्या कहते हैं कि उसने तो संन्यास ले लिया, वो घर बार छोड़ के चला गया जंगलों में, उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने सब कुछ त्याग कर दिया। त्याग कर ही नहीं सकता। त्याग आंतर के भावों का करना है, बाहर की परिस्थिति का तो करना ही नहीं, क्योंकि बाहर की परिस्थिति तो तेरी रेखा ने निर्माणित कर दी है। बाहर की परिस्थिति तो रेखा जो कहेगी तुझे करना ही पड़ेगा। आगे चल के कहते हैं ना भगवान, अर्जुन तू विवश कर्मों में नियोजित कर दिया जाएगा। अर्जुन बार बार कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं बाण उठाऊंगा, मैं नहीं मारूंगा अपने गुरु को, मैं नहीं मारूंगा अपने पितामह को, यही बार बार बातें कह रहे हैं ना। भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू विवश कर दिया जाएगा ये सब करने पे, तेरा स्वभाव तुझसे विवश कर्म करवा लेगा। तो जो तेरा स्वभाव तुझसे विवश करवा लेगा उसके लिए रेजिस्टेंस क्यों, उसके लिए ये भाव क्यों कि मैं नहीं करूंगा, मैं तो सब कुछ छोड़ के बैठ गया। कहते जो जो परिस्थिति आती चली जाए जीवन में, सहज में उसको सहज में जीते चले जाओ, और जहां पर भी हो वहीं से कदम उठाना शुरू करो। अल्टीमेटली तुम उस मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। संन्यास के रास्ते जाओ या कर्म के रास्ते, तो संन्यास हो नहीं सकता कर्म योग के बिना, क्योंकि अभ्यास का क्षेत्र कर्म योग। संन्यास इज लाइक थ्योरी। हम पढ़ा करते थे, हमारे एक थ्योरी का पेपर हुआ करता था, एक प्रैक्टिकल का पेपर हुआ करता था। थ्योरी में 100% मार्क्स भी लेने, प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो वो 100% भी किसी काम के नहीं। इसी प्रकार शास्त्रों का कितना भी ज्ञान हम एक्यूमुलेट कर लें, एकत्रित कर लें, कितना भी ज्ञान का बखान कर लें, कितनी भी डेफिनेशंस हम बोल लें, कितनी भी हम
अपने जीवन में अभ्यास कर लें, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में हम वो एक्सपेरिमेंट कैरी आउट नहीं कर सके तो फेलियर है। इसलिए तो कहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं ना वो समझते हैं इन दोनों में वास्तव में इन दोनों में भेद नहीं है, दोनों ही एकम अपना उपयोग जो एक को पता है ना उसे इन दोनों का फल बराबर ही मिल जाता है। वो पूरी तरह इन दोनों के फल का लाभ प्राप्त कर लेता है। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। आगे चले। हाँ जी, श्लोक 5। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तत् योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। तो भगवान कहते हैं भाई सांख्य का मतलब है संन्यास। संन्यास से हम जिस स्थान को प्राप्त करते हैं, जिस अवस्था को प्राप्त करते हैं, जिस स्थिति को प्राप्त करते हैं, अरे योग के द्वारा भी उसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं। परिणाम दोनों का एक है, रास्ता फर्क हो सकता है। कहते इसलिए जो जीव, जो ज्ञानी ये समझता है कि संन्यास और योग दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, वही वास्तविक में समझता है। उसकी समझ ही सच्ची समझ। इसलिए कभी भी साधना के रास्ते पर चलने वाला कोई भी साधक ये नहीं कह सकता कि मेरा रास्ता ठीक है और तेरा रास्ता गलत। सभी रास्ते ठीक है, सभी रास्ते उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाले हैं। रास्तों की भिन्नता नहीं, ये हमारे स्वभावों की भिन्नता है, जिसके कारण किसी को भक्ति का रास्ता पसंद है, किसी को प्रेम का रास्ता पसंद है, किसी को ध्यान का रास्ता पसंद है, किसी को योग का रास्ता पसंद है, किसी को कर्म का रास्ता पसंद है। ये स्वभाव के अनुकूल है, ये स्वभाव की भिन्नता है, रास्तों की भिन्नता नहीं। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक ही देखता है, वही सत्य देखता है। तो जिसको ये बात समझ आ जाती है इन दोनों में कोई भेद नहीं, उसका ही ज्ञान सच्चा ज्ञान। लेकिन फिर भी भगवान आगे बता रहे हैं, कहते संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपतुम योगता योग युक्तो मुने ब्रह्म न अचिरेण अधिगच्छति। कहते हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त करना कठिन और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। यानी साकार, सीधे शब्दों में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो जो साकार रूप में भगवान की उपासना, जो जीवन में कदम कदम पर भगवान की उपस्थिति का एहसास करते हैं, जो हर भूत में, हर जीव में, हर प्राणी में भगवान का दर्शन करते हैं, उनके लिए ये रास्ता बड़ा आसान हो जाता है।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये तुलसीदास जी का रास्ता है, ये एक भक्त का रास्ता है जो सभी रूपों में अपने सिया और राम के दर्शन कर रहा है। उसका रास्ता बहुत आसान है, बजाय कि उसका रास्ता जो बैठा जंगलों में ध्यान लगाकर उस एक परम ब्रह्म में अपने आप को टिकाना चाहता है, जो सर्वत्र व्याप्त व्याप्त तो है सर्वत्र, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन वो सर्वत्र जो व्याप्त है वो प्रकट कहाँ होता है? प्रेम ते प्रकट भय में जाना। वो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, इन प्रेम प्रकट हुए मैं जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, है तो सर्वत्र व्याप्त, कोई भी कण सृष्टि का ऐसा नहीं है जहां वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रकट किसके सामने होते हैं? वो रूप कहाँ धरते हैं? जहाँ प्रेम से उनकी पूजा होती है, जहाँ पर प्रेम से उनके नाम का गायन होता है, जहाँ प्रेम से उनकी उपासना होती है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म योग के बिना यानी प्रैक्टिकल किए बिना थ्योरेटिकली उस सिद्धांत को समझ लेना बहुत कठिन, क्योंकि ये थ्योरी का विषय ही नहीं है, ये समझ का विषय ही नहीं है, अग्राह्य है बुद्धि के द्वारा, चिंत्य है बुद्धि के द्वारा, अग्राह्य है इंद्रियों के द्वारा। कोई टूल नहीं है जिसके द्वारा हम उसका अनुभव कर सकते। टूल क्या है? हमारे पास कौन सा साधन है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम इस सत्य तक पहुंचने की कोशिश भी कर सकते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट है योग का, कर्म योग का। वो इंस्ट्रूमेंट है जीवन में अभ्यास करने का। जीवन में जब हम संपर्क में आएंगे, जीवन में जब हम कर्म करेंगे, तभी तो पता लगेगा कि इन कर्मों को करते हुए हमारे आंख में कितना कर्तृत्व का अभिमान है अथवा कितनी निष्कामता है। अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर उनके पीछे जो मोटिवेटिंग फोर्स है उससे हमारा परिचय कैसे होगा? और उससे परिचय नहीं होगा तो फिर हम संन्यास तक कैसे पहुंच जाएंगे? इसलिए दुखम आपको योग का, बिना योग के संन्यास को प्राप्त करना दुखम आपको बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट, वेल नाइ इम्पॉसिबल। लेकिन उसी तत्व को जानने के लिए अगर योग में युक्त हो जाए, अगर तेरा चित्त वहां पर टिक जाए, अगर प्रेम हो जाए तुझे उस तत्व से, प्रेम हो जाए तुझे राम से, प्रेम हो जाए कृष्ण से, प्रेम हो जाए कृष्ण की वाणी से, प्रेम हो जाए गीता से, और गीता में कथित प्रत्येक श्लोक का अगर हम जीवन में अभ्यास करना आरंभ कर दें तो भगवान कहते हैं ना ना अचिरेण अधिगच्छति, अरे समय नहीं लगता, ऐसे ही अचिरेण, विदाउट मच टाइम he realizes that too. क्योंकि उसकी रियलाइजेशन इज एट द प्रैक्टिकल लेवल, नॉट एट द थ्योरेटिकल लेवल। हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, उसे देर नहीं लगती। उसके लिए ये कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि प्रेम का रास्ता है, उसको तो पता भी नहीं, वो तो प्रेम में अपने आप को इतना भूल गया कि केवल प्रेमास्पद ही रह गया, केवल जिससे वो प्रेम करता है उसी की सुधि उसे रहती है, इसलिए वो सहज ही उस रास्ते से प्राप्त कर लेता है।
आगे कहते हैं भगवान, ये 7th श्लोक, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिपित। बहुत सुंदर बात, बातें तो सारी बहुत सुंदर है, क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पर समझा रहे हैं ना। योग युक्तो विशुद्धात्मा, जो योग में युक्त होगा। योग का मतलब क्या है? युज धातु है जिससे ये शब्द योग बना है। युज का मतलब होता है जुड़ना। योग जहां हमारा चित्त उस परम के साथ जुड़ गया, उस सत्य के साथ जुड़ गया, और अगर चित्त उस परम के साथ जुड़ गया तो उसका परिणाम क्या होगा? विशुद्धात्मा। वो चित्त शुद्ध हो जाएगा, उस चित्त में अशुद्धि रह ही नहीं पाएगी। उस चित्त में राग कैसे रहेगा? उस चित्त में द्वेष कैसे रहेगा? हमारे घर एक मेहमान ने आना होता है ना, हम कितने अच्छी तरह उस घर की सफाई करते हैं। आज गेस्ट आ रहे हैं, ड्राइंग रूम अच्छी तरह सजा के रखो, डाइनिंग रूम में सब चीजें इन प्लेस होनी चाहिए, बेस्ट क्रॉकरी भी निकालो ना, एंटरटेन करना है हमने गेस्ट को। तो हम अपने संडे बेस्ट बिहेवियर पर होते हैं जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं। अब जो योग युक्त है, जो निरंतर उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो निरंतर उसकी अवेयरनेस में जी रहा है, जिसको निरंतर अवेयरनेस है कि भगवान मेरे हर कर्म को देख रहे हैं, तो क्या वो कोई द्वेष युक्त भाव अपने मन में ला सकेगा? ये कहानी सबने सुनी होगी युधिष्ठिर की, द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तो एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को सबको कोई फ्रूट दिया, केला दे दिया, और सबको कहा कि जाओ तुम ऐसी जगह पर जाके खाना इसको जहां पर तुम्हें कोई भी ना देख रहा। आज इनकी ये परीक्षा। तो सारे ढूंढते ढूंढते कोई जंगल के किसी कोने में, कोई जंगल के किसी कोने में, और शाम हो गई सबको, सब छिप छिप के अपने अपने जो उनको खाना था केला खा के। तो युधिष्ठिर भी वापस आ गए, और युधिष्ठिर के हाथ में वो केला क्यों पकड़ा हुआ? तो द्रोणाचार्य पूछते हैं, युधिष्ठिर क्या बात, तुमने खाया नहीं अपने हिस्से का केला? गुरुवर आपने आज्ञा जो दी थी कि वहां पर बैठ के खाना जहां पर तुम्हें कोई देख ना रहा हो, तो मुझे तो कोई स्थान ही नहीं मिला जहां भगवान मुझे ना देख रहे हो, क्योंकि वो तो हर एक कण में से मुझे देख रहे हैं, हर एक कण में मुझे मिल रहे हैं। योग युक्त हो, जो योग से युक्त है, जिसका चित्त उसमें टिका हुआ है, वो विशुद्ध आत्मा हो ही जाएगा। अरे हमारे घर में छोटा सा मेहमान आता है, हम कितने झाड़ू पोछे वैक्यूम क्लीनर्स लेके सारा अपनी सफाई करते हैं, डस्टिंग लेके सब डस्टिंग करते हैं, कहीं कोई धूली का करना लगा रह जाए, कहीं उसको पता ना लग जाए हमारे घर में ये बंद है। कितनी सफाई करते हैं ना। और जिसके घर में वो परमात्मा आने वाले हैं, जिसका योग उनसे हुआ है, तो वो तो विशुद्ध आत्मा अपने आप हो जाएगा, अपने आप उसके अंतर की झाड़ पहुंच हो जाएगी। वो द्वेष के भाव को अपने हृदय में कैसे एंटर करने देगा कि यहाँ तो राम ने आना है। अगर मेरे मन में एक कण भी द्वेष का हुआ तो राम कैसे वहां प्रवेश कर पाएंगे? इसलिए जो योग युक्त है वो विशुद्ध आत्मा हो ही जाएगा। ये अवेयरनेस कि मेरे साक्षी है भगवान, उसके चित्त को शुद्ध कर देगी। और विजित आत्मा, विजित आत्मा, he will be a master of himself। वो अपने आप को जीत चुका है। he is not a slave of his impulses।
He is not a slave of his likes and dislikes. वो विजित आत्मा है, इज ए मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, और जितेंद्रिय, सारी अपनी इंद्रियों को वो जीत चुका है। किसी भी इंद्रिय के पीछे वो भागा नहीं चला जाता रसना को प्राप्त करने के लिए। सर्वभूत आत्म भूतात्मा कहते हैं वो सब प्राणियों में, सब जीवों में उस आत्म स्वरूप के दर्शन करता है। इसलिए किसी के भी प्रति उसके मन में कोई मलिनता नहीं आ सकती, कोई मलिन भाव नहीं आ सकता, कोई बुरा भाव नहीं आ सकता। कहते जब ऐसी अवस्था हो जाती, जब ऐसी आंतरिक स्थिति हो जाती है ना, तो कुर्वन् अपि न लिप्यते, वो सब प्रकार के कर्म करता हुआ भी, कर्म वो सब करता है लेकिन न लिप्यते, उन कर्मों को करते हुए भी उन कर्मों से वो लिपायमान नहीं होता, लिप्त नहीं होता। ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तो सब प्रकार के कर्म वो करता है, लेकिन सब कर्मों को करते हुए भी किसी प्रकार का कोई भी कर्म उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनता। अगले 2 श्लोक इकट्ठे हैं, ये उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं किस तरह वो लिप्त नहीं होता। कहते हैं नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् श्रवण स्पृशन जिघ्रण अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन प्रलपन् विसृजन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियर्थेषु वर्तन इति धारे। उसकी सारी क्रियाएं कैसे होती हैं? तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन कर, भगवान ने एक एक हमारे शरीर की क्रिया इन्यूमरेट करती, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। सब इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरत रही, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं करता हूँ किसी भी कर्म का। ऐसा हो जो कर्म योगी है, ऐसा उसका जीवन में अभ्यास हो जाता है। अगला श्लोक कर लें, हो गया समय तो हो गया भाई। चलिए यही आज संपन्न करते हैं, फिर अगला कर लेंगे। आज हमारे पास